हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे ऑलरेडी एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है और उस पे हमने 3 लेक्चर भी ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। आज 4 नंबर लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हमने डिस्कस करना है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप अपना पेन कॉपी उठाइए और एक कोने में जाकर बैठ जाइए भाई, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, समझ आपको तभी आएगा। जल्दी से आप नीचे जो लाइक का बटन है उसको ब्लू कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। भाई ये क्या होती है? ये प्रोडक्ट होती है 2 फैक्टर्स की। Scientific notation is a product of 2 factors in which one factor is between 1 and 10, any number between 1 and 10, and another factor is power of 10. Suppose आपके पास है 3 multiply 10 raised to power 6, तो ये आपका नंबर है 1 and 10 के between, 1 से बड़ा है और 10 से स्मॉल है, और ये नंबर आपका है 10 की पावर में। तो ये 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट को हम बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होना चाहिए? एक नंबर तो आपका होना चाहिए 1 and 10 के बिटवीन, और दूसरा भाई होना चाहिए 10 की पावर में। बहुत ही इजी है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये नंबर है जो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिकॉज यहाँ पर नंबर है जो 17, ये 10 से बड़ा है। नंबर यहाँ पर 1 और 10 के बिटवीन ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होगा फिर यहाँ फिर नहीं होगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ये नंबर है ये 1 and 10 के बिटवीन होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 0.6, ये तो 1 से छोटा है। आपने पढ़ा है नंबर लाइन के बारे में, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। एक और देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन आपका है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? यस, बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है 1 and 10 के बिटवीन है, 1 से बड़ा है 10 से लेस है, एंड सेकंड नंबर आपका 10 की पावर में है, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन का मैं आपसे और आंसर पूछूंगा। सपोज हमारे पास नंबर है 7 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में है या फिर नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है सर, बिकॉज यहाँ पर 10 की पावर होनी चाहिए थी भाई, यहाँ पर तो 5 की पावर 2 लिख रखी है। हालांकि ये नंबर 1 and 10 के बिटवीन है, बट दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? आपका 10 की पावर में होना चाहिए, तो ये भी आपका नो आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कोई नंबर दे दें और बोलें कि भाई उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए, तो कैसे लिखेंगे, जल्दी से डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। 5 नंबर्स हैं हमारे पास, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू देंगे डेसिमल चैप्टर का। डेसिमल चैप्टर आपने लोअर क्लासेस से पढ़ रखा है भाई, आपने पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए 7.39 है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 7.39 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो डेसिमल है ये 1 डिजिट बैक चला जाएगा। लोअर क्लासेस से पढ़ रखा है, ये डेसिमल है जो 7 के आगे आ जाएगा, बिकॉज हमने 10 से डिवाइड कर दिया है। तो आंसर आपका हो जाएगा 0.739। सही है। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज 43.59, इसको मान लीजिए आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका डेसिमल 1 डिजिट बैक हो जाएगा। जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल 3 के आगे हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे होते, सपोज आपके पास नंबर है 3.769, इसको मान लीजिए आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो आपका डेसिमल भाई 2 डिजिट बैक हो जाएगा। एक डिजिट तो आपका 3 हो गया, सेकंड डिजिट कौन सा आएगा 0 ले लेते हैं, तो आंसर आपका आएगा 0.03769। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका डेसिमल 1 डिजिट बैक हो जाएगा। अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं आपका डेसिमल 3 डिजिट बैक हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि अगर आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, तो आपका जो डेसिमल है वो 1 डिजिट आगे हो जाएगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिजिट बैक होता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 7.39 मल्टीप्लाई 10 क्या आंसर आएगा, ये जो डेसिमल आपका ये 3 के बाद हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 73.9। अगर मान लीजिए आप किसी नंबर को 5.693 इसको मान लीजिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेसिमल कितने डिजिट आगे हो जाएगा 3 डिजिट। तो आपका आंसर आएगा 5693.0 और इसको आप लिख सकते हैं 5693 ऑल्सो। तो ध्यान रखना है कहीं पे 10 से डिवाइड हो रहा है डेसिमल को 1 डिजिट बैक करिए, अगर कहीं पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है डेसिमल को 1 डिजिट आगे शिफ्ट करिए, अगर 100 से डिवाइड हो रहा है 100 से तो 2 डिजिट बैक करिए डेसिमल को, अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल को जल्दी से 2 डिजिट आगे करिए। समझ आपको आ गया होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। यस, सबसे पहले हम 3000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। देखिए 3000 को हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसका मीनिंग क्या है कि इसको हम लिखेंगे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में। एक नंबर आपका 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए और दूसरा नंबर 10 की पावर में होना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है, इसको मैं लिख लेता हूं 3 मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए ये नंबर आपका 1 और 10 के बिटवीन है और ये जो नंबर है इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 हमें पता है कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई 10,000 ही तो होता है। तो 1000 को अगर हम 10⁻³ लिख लें तो कोई भी फैक्ट नहीं बढ़ने वाला। ये नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। कैसे हो गया, देखिए ये नंबर आपका 1 और 10 के बिटवीन है, दूसरा जो फैक्टर है आपका वो 10 की पावर में है। तो यही तो साइंटिफिक नोटेशन कहती थी भाई। तो यह आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए 53,000 इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है, डेसिमल यहां पर कहां पे है, यहां पे है। देखिए किसी नंबर को मान लीजिए 7.0 है तो इसका मीनिंग क्या होता है, 7 ही होता है। 7.0 लिखिए चाहे 7 लिखिए एक ही मीनिंग है, बिकॉज डेसिमल के बाद अगर जस्ट जीरोस हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लगाइए चाहे ना लगाइए। तो 53,000 को हम लिख सकते हैं 53,000.0। अब हमारा काम क्या है कि ये जो वाला डेसिमल है यहां पर लगा है, इसको हमने लेके आना है 5 के बाद, 3 से पहले और 5 के बाद लेके आना है। क्यों लेके आना है, बिकॉज हमें फर्स्ट नंबर जो चाहिए वो 1 और 10 के बिटवीन चाहिए। तो अगर आपका डेसिमल यहां पे आ जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा 5.30000। मींस नंबर आपका 1 और 10 के बिटवीन बन सकता है 5 पॉइंट समथिंग। तो इस डेसिमल को अगर आप यहां पर लेके आना चाहते हैं तो कितने डिजिट बैक लेके आना चाहते हैं, 1 2 3 4 डिजिट अगर आप बैक लेना चाहते हैं तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10,000 से। अगर 10,000 से डिवाइड हो जाए, पहले बताया था अगर आप नीचे 1 के साथ 4 जीरोस लगा के किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल आपका 4 डिजिट बैक चला जाएगा। अब देखिए ये डेसिमल तो यहां पर आ जाएगा। अब ये 10,000 कहां से आ गया भाई, ये तो हमने अपनी तरफ से लगा लिया, ये तो हमने डिनोमिनेटर में लगा लिया अपनी तरफ से ही, तो फिर इसको नोमिनेटर में भी आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं पार्शियलिटी नहीं करेंगे किसी के साथ, अगर डिनोमिनेटर में कुछ लगा रहे हैं तो फिर नोमिनेटर में भी वही मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका काम तो हो गया पूरा। इसका काम क्या था कि भाई इसने डेसिमल को यहां से यहां पे शिफ्ट करना था, कर दीजिए। क्या आंसर आएगा 5.300000 इंटू
क्या रह गया 10,000, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 4, कितनी जीरोस हैं 1 2 3 4, 10 रेज टू पावर 4। चलिए 5.30000 इसका मीनिंग क्या है 5.3 लिख लीजिए, सही है, इंटू 10 रेज टू पावर 4। ये नंबर देखिए आपका 1 एंड 10 के बिटवीन है, जी हाँ 1 से ग्रेटर है 10 से लेस है 5 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट नंबर आपका 10 की पावर में है, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई 5.3 multiply 10 raised to power 4 is a scientific notation of 53,000। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज 0.00732, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए ये डेसिमल हमें यहाँ पर दिया गया है, इसको हमें लेके जाना है 7 के बाद। 7 के बाद क्यों लेके जा रहे हैं, बिकॉज अगर ये 7 के आगे चला जाएगा डेसिमल तो ये आ जाएगा 7.32, तो आपका नंबर 1 एंड 10 के बिटवीन बन सकता है। अब ये नंबर 1 एंड 10 के बिटवीन नहीं है, बिकॉज ये 1 से लेस है, 0 पॉइंट समथिंग नंबर है जो 1 से लेस होता है। तो आपका काम क्या है, इस डेसिमल को आगे लेके जाना है, कितने डिजिट 3 डिजिट। भाई 3 डिजिट नंबर आगे, भाई 3 डिजिट डेसिमल आगे तभी जाता है अगर आप इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ही आपको बता दिया था अगर 1000 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा। अब अपनी मर्जी थोड़ी ही है कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए अगर आप नोमिनेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे 1000 से। अब देखिए इसका काम तो हो गया पूरा, इसका काम तो इतना ही था कि ये डेसिमल को आगे शिफ्ट करना था। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया डेसिमल 7 के बाद हो गया 7.32 अपॉन 10 रेज टू पावर 3। ये 1000 तो है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3। बट अगर इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, आपने लॉ पढ़ा था ए रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू पावर एन। जैसे ही आप नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं उसकी पावर आपकी पॉजिटिव हो जाती है। अगर आपकी पावर नीचे नेगेटिव है तो इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -3, 10 रेज टू पावर -3। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। कैसे, ये नंबर आपका 1 एंड 10 के बिटवीन है और दूसरा नंबर क्या है 10 की पावर है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए भाई 86.32, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हमें डेसिमल कहां पर चाहिए, अब तक तो आपको समझ हो गया आ गया होगा कि ये डेसिमल जो यहां पर लगा हुआ है ये हमें 8 के बाद चाहिए, यहां पे चाहिए। क्यों चाहिए, बिकॉज ये नंबर बन जाएगा 8.632 और आपका नंबर 1 एंड 10 के बिटवीन हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। तो देखिए 1 डिजिट आपने बैक लेके आना डेसिमल को, तो बैक कब आता है, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे 1 डिजिट बैक आ जाएगा। आप अपनी मर्जी थोड़ा ही है 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना ही पड़ेगा ना ऊपर। तो इसका काम तो हो गया पूरा। इसका काम यही था कि डेसिमल को 8 के बाद लेके आना था, एक डिजिट बैक कर दिया। अब रही बात इसकी, इसको हम 10 की पावर 1 लिख लेते हैं, सही है। तो ये आपका नंबर साइंटिफिक नोटेशन में हो गया, बिकॉज ये नंबर आपका 1 एंड 10 के बिटवीन है और दूसरा नंबर 10 की पावर में है, तो 2 फैक्टर्स आपके आ चुके हैं। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 86.32। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिए जल्दी से, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आप खुद ट्राई करिए जल्दी से, इसका साइंटिफिक नोटेशन निकाल के देखिए। अब सारे क्वेश्चन थोड़े ही मैं सॉल्व करवाऊंगा, मेथड आपको बता दिया है, इसको आप जल्दी से सॉल्व करके देख लीजिए इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दे रखा है फिर क्वेश्चन क्या पूछेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी दे रखी है। देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्यों है, बिकॉज ये नंबर आपका 1 एंड 10 के बिटवीन है और दूसरा नंबर 10 की पावर में है। अब हमने बताना है कि ये कौन सा नंबर था भाई जिसकी ये अब हमने बताना है कि भाई ये कौन सा नंबर था जिसकी ये साइंटिफिक नोटेशन हमें दी गई है। तो देखिए नंबर क्या है 5.72 इंटू 10 रेज टू पावर -3। 10 रेज टू पावर -3 आपको लॉ बताया था, ए रेज टू पावर -n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 बाय ए रेज टू पावर
ए रेस टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए रेस टू पावर एन। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, 5.72 अपॉन 10 रेस टू पावर 3 हो जाएगी। कंसेप्ट आप समझ लीजिए, ये डेसिमल हटाइए और नीचे 100 लगा दीजिए। देखिए कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल है, 2 डिजिट, इसको आप हटा दीजिए और नीचे आप 100 लगा दीजिए। सही है, चलिए 572 अपॉन 10 रेस टू पावर 3 इज 10 मल्टीप्लाई 10 और 100 इज वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए कितनी जीरोस हो गई, 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 572 अपॉन 10 रेस टू पावर 5, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 572 अपॉन 1000000। अगर नीचे 1 के साथ 5 जीरो से डिवाइड करने हैं तो आपका डेसिमल कहाँ पे चला जाएगा भाई, 5 डिजिट छोड़कर लगा देंगे। डेसिमल कहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे है 572.0, तो अगर नीचे 5 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स आप 1 लाख से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को 5 डिजिट बैक ले जाएंगे। कैसे, 2 7 5, 3 डिजिट तो आपके ये हो गए, 2 आप लगा लीजिए 0, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो गया भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाला नंबर था जिसकी ये साइंटिफिक नोटेशन है। चलिए भाई जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 1.76 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर -5। अब देखिए कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। कैसे, पहले इसको नीचे ले आएंगे, 10 रेस टू पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हटा के हम नीचे 100 लगाएंगे ऐसे, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेस टू पावर 2, 10 रेस टू पावर 2, तो टोटल 10 की पावर कितनी हो जाएगी। लॉ आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, कौन सा लॉ, ए रेस टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू पावर m प्लस n। बेस अगर सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स की प्लस हो जाएगी। 10 रेस टू पावर 7, 10 रेस टू पावर 7 को अब एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिख लीजिए कि 1 के साथ कितनी जीरो आएंगी। माइंड में रखिए कि कितनी जीरो आएंगी, 7 आएंगी। 10 रेस टू पावर 7 को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये नंबर आएगा, 1 के साथ कितनी जीरोस आएंगी आपकी 7। तो अगर नीचे 7 जीरोस आ रही हैं 1 के साथ, तो डेसिमल कितने डिजिट छोड़कर लगाएंगे हम, 7 डिजिट। तो देखिए 6 7 1, 3 डिजिट हो गए आपके, 4 5 6 7, डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की, सीधा ही देखिए कि नीचे कितनी जीरोस आएंगी, उतने डिजिट छोड़िए और डेसिमल लगा दीजिए। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस नंबर की। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये इसी नंबर की है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को, कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे और कैसे साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।